स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 सेट का आज हम बेसिक्स सीखेंगे। बेसिक्स। पहले बात तो हम ये सीखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। पहला, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जैसे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 जो इन्फिनिटी तक के जाते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक के जाते हैं। और दूसरा आता है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और जितने भी नेचुरल नंबर उनके आगे एक सिर्फ 0 लग जाता है और कंटिन्यू रहता है, फिर यहाँ से वो इन्फिनिटी तक की जाता है। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक की जाते हैं। उसके बाद आता है रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। वहाँ पे q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लें 1/2, 3/2 और जैसे 3/2, बट उसमें हम वहाँ पे जो q होता है, ये जो q होता है वहाँ पे q इक्वल टू नॉट 0 होगा। अब चौथा है इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते, नॉट रिप्रेजेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि √3, √7 और जो नंबर इंड भी नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 ऐसे इन्फिनिटी तक के जाते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और जैसे कि एग्जांपल जैसे √3, इसको हम जब √3 है, जिसको हम जैसे कि इसको हम फैक्टराइज इनको हम निकाल नहीं सकते, ये इन्फिनिटी तक की जाते हैं। हमें पता है √3 की वैल्यू, बट ये इन्फिनिटी तक की जाते हैं। जैसे कि ये नंबर है 11, ये फिर 1, ये नंबर इन्फिनिटी तक की जाएगा, चलता ही रहेगा, जिसका एंड नहीं होता, वो इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर, जैसे कि जो नंबर हम, जैसे इसमें नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर बहुत आते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर्स होते हैं जैसे नेगेटिव भी आते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी आते हैं। 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 चलता ही रहता है। इधर भी माइनस में नेगेटिव में चलता रहता है। और फिर उसके बाद छठा आता है रियल नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 एग्जांपल ले सकते हैं, 1 यहाँ से 0 स्टार्ट होता है नंबर, इस तरफ इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। तो इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है हमारा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 1, 2 इधर माइनस होगा, 1, 2 इधर चलता ही रहेगा, 3 इधर -3। तो ये 1 है, 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल हम जिनको हम जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे और √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास 9 में √3 को रिप्रेजेंट किया था, वैसे इस क्लास 9 में √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूट पे। ऐसे बहुत सारे नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √7 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, etc बहुत सारे हैं। इसके बाद आता है प्राइम नंबर, 7वां प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, दोस विच डिवाइड ओनली बाय इट्स टेबल। एग्जांपल जैसे लेते हैं, एग्जांपल है
कि जैसे हम 2 है, 2 को हम 5 है, 7 है, ये अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं, ये भी अपने टेबल से होते हैं। और स्मॉलेस्ट नोट कर ले, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है नंबर 2 है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज जीके के लिए 2 है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 8वां कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। दोस नंबर which are not prime number। एग्जाम्पल ले ले, जैसे 1, 4, 6, 8। ये 1 है, इसमें एक चीज़ याद नोट कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। 1 जो होता है वो नाइदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट भी होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकता है, याद रखिएगा। कंपोजिट नाइदर कंपोजिट नाइदर प्राइम नंबर। अब इसके बाद हम लोग सेट्स पे आएंगे। इसके बाद हम आते हैं सेट्स पे। सेट्स क्या होता है? सेट्स अभी हम लोग बेसिक कर रहे थे, अब इस चैप्टर का बेसिक करते हैं। जैसे सेट क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे अगर कि 5 पहले 5 महीने बताइए, तो आप क्या बताएंगे? यही बताएंगे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यही बताएंगे। जैसे फर्स्ट 5 मंथ, यहाँ पे मंथ से क्या बताएंगे आप? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और मई बताएंगे। इसे तो और कोई अलग बताएगा नहीं। सेट्स वो होता है जो हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि यही पूछेगा फर्स्ट, दूसरा जैसे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट। ये 1 एग्जांपल है। 2 फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, तो आप यही बताएंगे ना, ABC। इसके अलावा कोई और दूसरा कुछ बताएंगे नहीं। अल्फ़ाबेट जो फिक्स हो। सेट्स वही होता है जो हमेशा के लिए फिक्स हो, उसको कोई चेंज ना कर सके। वो भाई समझ में आया होगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे वेल डिफाइंड, और जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, इसके बाद हम वेल डिफाइंड, यहाँ पे एक टॉपिक डाल, वेल डिफाइंड नॉट पे ज़्यादा फोकस करिएगा। वेल डिफाइंड नॉट जो सेट्स नहीं होते हैं। जैसे आप जिसमें हमेशा जो आउटकम्स होते हैं मतलब चेंज होते रहते हैं। जैसे कोई भी पूछे आपके बेस्ट फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं। बेस्ट फ़ोन इन इंडिया, तो सबका ओपिनियन अलग अलग होगा। जैसे किसी का होगा रेडमी होगा, किसी का सैमसंग होगा, किसी का रियलमी होगा, ऐसे सबके अलग अलग होंगे। तो जैसे वेल डिफाइंड नहीं होते, जैसे जिसका ओपिनियन अलग अलग होता है, इनका ओपिनियन बिल्कुल अलग अलग होता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बेस्ट पेन आपके हिसाब से अलग होगा, दूसरे के हिसाब से अलग होगा, वही जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। जैसे किसी को फेयर पसंद होगा कंपनी का पेन, दूसरे किसी को एल्कॉस पसंद होगा, किसी को नटराज पसंद होगा, ऐसे सबका अलग अलग होगा।
जो वेल डिफाइंड नहीं होते, जैसे कि जो सबके लिए अलग अलग होते हैं। जैसे आपके कोई पूछे कि आपके बेस्ट प्लेयर कौन से इंडियन क्रिकेट टीम में, तो सबका भी, जैसे किसी का विराट कोहली होगा, किसी का रोहित शर्मा होगा, सबका अलग अलग होगा। और हम आते हैं सेट को रिप्रेजेंट कहते हैं कैसे करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। सेट को हम, जैसे कि कोई भी सेट हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये है, यहाँ पे आप ये ए नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा ये सही है, तो हमेशा इसी से स्टार्ट होगा। सेट को हम हमेशा करली ब्रैकेट में रखते हैं, 4,6,8, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 10 10 ये हमेशा करली ब्रैकेट से स्टार्ट होंगे। और आप ये ब्रैकेट नहीं यूज़ कर सकते, ये ब्रैकेट गलत है, हमेशा करली ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। पहली प्रॉपर्टी ये है कि सेट्स कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट्स कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये सेट्स हमने बताया था कि सेट्स हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10। सेट्स कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 2, 6, 8, 9, 10। यहाँ से हमने 4 छोड़ा, तो इसको यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। सेट्स की दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेट की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, यही लिख देता हूँ। सेट की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। सेम एलिमेंट कैन नॉट रिपीटेड। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस हमेशा सेट को बड़े कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे 2, 4, 4, 8, 10। यहाँ पे क्या रिपीट हुआ, ये जो सेट है ये 2 बार आ गया। मतलब एलिमेंट वही होते हैं जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, ये नंबर्स होते हैं, इनको सेट्स का, ये एलिमेंट्स, ये इनको एलिमेंट कहते हैं। ठीक, समझ में आया होगा। इसके बाद हम सेट्स को, ये गलत है, करेक्ट क्या है, करेक्ट को हम एक ही बार लिखेंगे, ये 2 बार रिपीट नहीं होंगे, जैसे कि 2, 4, 8, ये 4, 10, ये करेक्ट वे है। इसके बाद हम आएंगे, सेट्स के 2 फॉर्म होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बेसिकली वही होता है, जैसे कोई सेट है, एग्जांपल ले लेते हैं, ए सेट है, हम ए हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करें, मैंने बताया है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इतना ही लेते हैं। सेट्स रोस्टर फॉर्म वो होता है जिसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मैंने बताया कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और उसके बाद दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में तो रखते ही हैं, पर इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में रखते हैं। इसमें हम नंबर्स रखते हैं, इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में रखते हैं। इसमें एक्स सच दैट, ये जो नंबर है इसको सच दैट कहते हैं। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम सच दैट बोलते हैं। खूब समझ में आया होगा, सच दैट बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट, ये हम यही लेते हैं, यही सेट्स लेते हैं। एक्स इज फर्स्ट, क्या ये सारे नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिख सकते हैं बिल्कुल। ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, इनको भी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब हमें समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में एक होगा यूज़ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स मतलब इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये साइन, ये। और नॉट बिलोंग्स
को हम ऐसे करेंगे, ऐसे ही रहेगा, उसमें हम सिर्फ ऐसे कर देंगे। वो समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें हम पूछते हैं कि इसमें से ए बिलोंग करता है सेट को, नहीं करता है। तो आपका आंसर होगा बिलोंग करता है, मतलब बिलोंग इसमें जो है, सेट में जो प्रेजेंट हो। जैसे कि इसमें 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे। और नॉट बिलोंग जैसे 8 नहीं है, जैसे कि एग्जांपल लिखा ही है मैंने, उसके बाद फिर से लिख देते हैं। जैसे कि ए बिलोंग्स करता है सेट ए को, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसमें बिलोंग्स किसके सेट बिलोंग करता है, यहाँ पे 3 बिलोंग करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 7 बिलोंग करता है, 7 बिलोंग करता है। और जैसे कि नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग जैसे कि नॉट बिलोंग्स, इसमें पूछे कि इस सेट में तुमसे कि 8 बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें 8 है कि नहीं है, नहीं है ना, तो इसमें हम 8 ऐसे करेंगे। और डज नॉट बिलोंग का मैंने साइन बताया था, ये साइन है, इसको हम ऐसे कर देंगे, डज नॉट बिलोंग टू ए। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।